श्री मुस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सबको बताया कि सावन समाप्त होने वाला है और सावन की आखिरी एकादशी पुत्रदा एकादशी आ चुकी है। एकादशी का व्रत 27 अगस्त 2023 दिन रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 अगस्त को सुबह 5:02 से होगा और इसी दिन रात्रि को 10:45 पर समाप्त हो जाएगी। और एकादशी तिथि की व्रत का पारण 28 अगस्त 2023 को सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक पारण किया जाएगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आप अपने परिवार को खुश रखना चाहते हो, अपने परिवार में कलह क्लेश से छुटकारा पाना चाहते हो, तो आपको इस एकादशी पर उपाय जरूर करने चाहिए। इस पूरे वीडियो में हम 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको पुत्रदा एकादशी पर जरूर करने चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके समझ करके विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की, जो आपके पूरे परिवार को खुश करने के लिए है, आपके परिवार से हर संकट कष्ट दूर करने के लिए है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में कभी भी कलह क्लेश लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले लेनी होगी हल्दी और इसे पीस कर पाउडर बना लेना है। इसी के साथ आपको 1 चुटकी कुमकुम लेना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को शादीशुदा महिलाएं ही करें। इस उपाय को आपको अपने घर में करना है भगवान नारायण या भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने। अब आप सबसे पहले भगवान को राइट पैर पर 1 चुटकी हल्दी चढ़ा दें और जो लेफ्ट वाला पैर बायां पैर है उस पर आपको 1 चुटकी कुमकुम समर्पित कर देना है। ध्यान रखें दाएं बाएं का कहीं चूक ना हो जाए। अब बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो अधूरी है, आपका कोई भी काम है जो पूरा नहीं हो रहा है, हमेशा परेशान रहते हैं, घर में पैसा आता नहीं, धन की कमी होती है, आप ये उपाय जरूर करें। इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य किसी भी समय और कभी भी कर सकता है। इस उपाय के लिए सबसे पहले लेनी है आपको हल्दी और पीसकर पाउडर बना लेना है। साथ ही साथ लेना होगा तांबे के लोटे में अपने घर का जल भर लेना है। इसी के साथ आपको लेना होगा 1 लंबी बाती वाला दीपक और इसे लेकर पहुंच जाना आपको आंवले के पेड़ के नीचे और वहां पहुंचकर सबसे पहले आप इस दीपक को प्रज्वलित कर दें। इसके बाद आप पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके 1 चुटकी हल्दी को आंवले की जड़ में लगा देना है और इसके बाद आप 1 लोटा जल उसी हल्दी पर समर्पित कर देना है हरि हर महादेव के नाम से। इसी के साथ आप एक कलावा भी साथ लेकर आएँ और इस कलावे को आप रक्षा सूत्र के रूप में आंवले की टहनी पर बांध दें और अगले दिन आप सुबह सुबह स्नान करके वापस आएँ और जो रक्षा सूत्र आंवले की टहनी में बांधा था उसे खोलकर अपने घर ले जाएं और इसे संभाल कर रख देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी आपके घर का कोई भी सदस्य किसी विशेष कार्य के लिए बाहर जाए तो उसके हाथ में एक कलावा बांध दे। जिस भी कार्य के लिए वो जाएंगे उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, वो सफल होकर ही लौटेंगे। इससे बड़े से बड़ा काम भी सफल हो जाता है। अब बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय की। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इन उपायों को करने से आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है, धन व्यापार की वृद्धि होती है, कर्ज से छुटकारा मिलता है। इसके लिए आपको लेना है तुलसी माता के 11 पत्ते, परंतु ध्यान रखना आप ये एकादशी के दिन ना तोड़े, आपको पाप लगेगा। तो आप तुलसी माता के जड़े हुए 11 पत्ते ले लीजिए, तोड़ना मत। अब आप एक तांबे के पात्र में अपने घर से जल भर लें और 11 पत्तों को उसमें डाल दें और इस कलश को ढककर आप किसी भी देवता के मंदिर में चले जाएं। बस ध्यान रखें कि आपको महादेव की शिवलिंग के पास नहीं जाना है और आप जिस भी कामना से इस उपाय को कर रहे हो उसका ध्यान करें और प्रार्थना करें। जब आपकी बात पूरी हो जाए, आपकी प्रार्थना पूरी हो जाए, तो इस कलश को उठाकर आप किसी भी पेड़ के जड़ में पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है तुलसी माता के पत्तों से। जो भी व्यक्ति तुलसी माता के पत्तों के साथ ये उपाय करता है उसकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होती है। तो आप ये उपाय जरूर करें।